हेलो स्टूडेंट्स, तो नंबर सिस्टम के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेवल 1 का क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज की जो बुक को सॉल्व कर रहे हैं उसका लेवल 1 का क्वेश्चन करेंगे। आज इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे पूरी वीडियो में। तो आइए बारी बारी से इसको करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाई बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 और 5 में के बीच 2 और 4 के बीच क्या लाई कर रहा है बीच में, तो क्या बोलोगे? 3। 2 और 5 के बीच में क्या लाई कर रहा है तो क्या बोलोगे? 4, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी अगर 1/5 दिया है, 1/4 दिया है और इसके बीच में क्या लाई करेगा, यही पूछना चाह रहा है। तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 और 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25। तो यही पूछना चाह रहा है कि 0.2 और 0.25 के बीच में क्या लाई करता है ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को तुम क्या करोगे? डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि इसके बीच में क्या लाई कर रहा है। तो ये तुम खुद से कर लोगे, उम्मीद है कर लोगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 0.34 का बार प्लस 0.34 का बार एज ए सिंगल डेसिमल। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.34 का बार प्लस 0.34 का बार। अच्छा, 0.34 के ऊपर ये टकला पे जो डंडा है, इसका मतलब क्या होता है कि 34 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो 0.34 34 34, है ना, ये बार होता है। बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे एक क्या है? 0.3, यहाँ पे 4 के ऊपर बार है। तो 0.3 4 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार का मतलब 4 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो 0.3 में लिख दूंगा, 4 रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीट कर दो 4 बार बार। और मुझे निकालना क्या है? दोनों का एडिशन ही तो निकालना है। तो दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 4 4 8 7 8 7 8 3 3 कितना होता है? 6 0. ये अब तुमको क्या दिख रहा है? अरे ये तो दिख रहा है कि 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अब तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा ऐड करोगे तो यहाँ पे 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 0.6 तो ऐसे ही रहेगा और 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 8 7 के टकला पे ये डंडा, ऐसा, है ना, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.6। ये जो ऑप्शन चेक कर लो, 0.6 8 7 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में √5 उसके ऊपर n है 125। तो मुझे निकालना क्या है? 5 64। ये क्या होगा, यही मुझे निकालना है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख लिया होगा तुम लोग, मिटा देता हूँ। तो ये मुझे निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? √5 का पावर n, 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हो। 5 5 जा 25, 5 जा 125। अच्छा, अब क्या कर सकते हो? यहाँ पे 5 टू द पावर n के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर n उसका पावर 1/2। क्योंकि जो ऐसे रूट के अंदर a होता है और ये होता है, तो रूट हम लोग हटाते हैं तो a का पावर 1/n हो जाता है। वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, वैसा ही कर रहे हैं। तो और ये 5 का पावर 3, तो ये 5 का पावर n/2 और ये 5 का पावर 3, तो नीचे दोनों का बेस 5 5 है तो n/2 3 हो जाएगा। अब जब n/2 3 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से 3 2 जा 6। अब आपको n की वैल्यू 6 पता चल गई तो हमको ये निकालना है। तुम नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना, n की वैल्यू डाल के। n की वैल्यू क्या है? 6। तो n की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो 5 और n की वैल्यू 6, ये 64। अब देखो यहाँ पे कि 64 को तो तुम 2 का पावर 6 लिख सकते हो। ये कैसे हुआ भाई? 2 को तुम 6 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 64 आता है।
तो हम लोग 64 को 2 का पावर 6 लिख दे सकते हैं, है ना। 64, और अगर मैं 6 का रूट हटाऊँ तो क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ, है ना। सेम जो तरीका मैं किया था, जैसे ए का पावर ऐसे n होता है तो रूट हटाते हैं तो ए का पावर 1/n हो जाता है ना, तो वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और ये 5 पे से 64 को 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ, हाँ लिख दिया। और नीचे 1/6 है तो 6 से 6 कट गया तो 5 का पावर 2 हो गया। तो 5 का पावर 2 क्या होता है, 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 25। देखो ऑप्शन है क्या, 25 है ऑप्शन, तो 25। देख लो क्या क्या किया मैंने इसमें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, इफ़ x का पावर 4 + 1, ये 1297 दिया हुआ है, y का पावर 4 - 1 और 2400 दिया हुआ है, तो y² - x² निकालना है। क्या ये निकाल लोगे तुम खुद से, मैं निकाल देता हूँ ऐसे। x का पावर 4 को हमें ऐसे लिख सकता हूँ 296, 1 इधर गया माइनस हो गया। y का पावर 4, 1 इधर गया प्लस हो गया, तो 2401, है ना। अच्छा, अगर मैं एक स्क्वायर, जैसे x² होता है और इधर y है, तो इस स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाके उधर रूट हो जाएगा ना। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मैं x का पावर 4 है तो एक मैं 2 को रहने देता हूँ और एक 2 को उधर ले जाके मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ। सेम ऐसा ही मैं यहाँ भी करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2401 का रूट। क्यों ऐसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट पता होता है किसी भी चीज़ का, तो आसानी हो जाता है। तुम अगर चाहते हो तो x का पावर 4 भी उधर लेके जा सकते हो, है ना। तो x का पावर 4 भी लेके जा सकते हो उधर, तो x² क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 होता है 36, और स्क्वायर रूट 2401, स्क्वायर रूट ऑफ 2401 ये होता है 49, है ना। अब एक बार और स्क्वायर है तो एक बार और स्क्वायर रूट, इसको ले जाओ उधर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 6, इधर ले जाओ इसको रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। ये चीज़ तुम ऐसे, मतलब मैं एक बार स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब 4 है ना, तो एक बार मैं उधर ले जाके स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, फिर एक बार ले जाके स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे x की पावर 4 है 1296, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, x को ही 4th रूट ऑफ 1296 ऐसे कर सकता था। y का 4 है यहाँ पे तो 4th रूट ऑफ 1241, बात तो वही होता, x की वैल्यू 6 आती यहाँ से और y की वैल्यू 7, है ना। तो वो तो हो गया, लेकिन x और y की वैल्यू पता चल गई तो मुझे y² - x² नहीं निकाल लोगे। अच्छा, तुमको y² - x² ही चाहिए, तो y² क्या है 49 और x² है 36, तो माइनस कर लोगे ना। y² है 49 और x² है 36, तो माइनस कर लो, क्या हो जाएगा आंसर, और 13 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, वैल्यू निकालना है। 4 का पावर 2x - 2, इसका वैल्यू क्या होगा, तुमको जब इक्वेशन ये दे रखा है 64x + 3। अच्छा, 16 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, तुम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 4 का स्क्वायर लिखोगे और ऊपर पहले से पावर क्या है 2x + 3, तो 2 से इंटू हो जाएगा ना, तो इंटू हो गया यहाँ पे। और 64 को क्या लिख सकते हो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसको 4 का पावर 3 लिख दोगे, पहले से x + 3 है तो पावर इंटू हो जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो गई यहाँ से 4x + 6, और इधर से क्या 3x + 9।
अब पावर सेम है तो दोनों ऊपर वाली पावर 4 ये सेम है बेस, तो ऊपर वाली पावर क्या हो गया, पावर इक्वल हो गई। तो अब मैं 3x को इधर लाता हूँ तो ये x हो गया, 6 उधर जाता है तो ये 3 हो गया। x की वैल्यू क्या 3, तो मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है। तो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दीजिए ना, x की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। तो 2 है यहाँ पे 3 माइनस 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाता है तो कितना होता है 4 होता है ना। तो 4 का पावर 4 आंसर हो गया। तो 4 का पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आता है। तो आंसर क्या हो गया 256। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन से पेयर में इक्वल वैल्यू है, तो दोनों को सॉल्व करो। जिसमें ऑप्शन में भी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन खुद कर लेना। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्रेशन इतना एंड इतना व्हेन सिंप्लीफाइड बिकम्स अ सिंपल सर्ड, मिक्स सर्ड, कंपाउंड सर्ड, बाइनोमियल सर्ड। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे तुम। 7th नंबर क्वेश्चन, √5 माइनस √3 √7 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 रूट माइनस 10 रूट 21 रूट माइनस माइनस प्लस 6। तो ये क्या है, ये कंपाउंड सर्ड है। आपको बताया गया है कंपाउंड सर्ड क्या होता है। एक से ज़्यादा सर्ड रहे एडिशन में या कुछ ऐसा तो उसको हम लोग कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फॉर अ पॉजिटिव नंबर a इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा तो ये m है, ये n है, ये a है, इसका पावर mn है। तुमको देख के ही लग रहा होगा कि आंसर a होगा। कैसे भाई, तुमको पता होगा कि ऐसे रहता है तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, अरे यार जगह ही नहीं है। ऐसे मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो। तो रूट a है, nth रूट है, फिर इसका mth रूट है, तो इसको हम लोग mn को मल्टीप्लाई कर देते हैं, mnth रूट ऑफ a ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिख सकते हो, तो फिर इसको a का पावर 1/mn भी तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो हाँ। और पहले से पावर यहाँ पे देख रहे हो क्या है, mn है, तो पहले से भी पावर mn है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों कट जाएगा ना। तो बच क्या गया a है ना। तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया a। सिंपल सी बात है, ये mn जो दोनों है मल्टीप्लाई होके अगर फिर इस रूट को हटाएंगे तो a की पावर 1/mn आएगा, और ऊपर पहले से mn है तो mn कट जाएगा, बच गया a। यही तो करना है, तो इसको तो तुम मन में भी कर लोगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में भी तुम खुद से कर लोगे, लेकिन मैं तब भी कर देता हूँ। 2 का पावर -m 2 का पावर m इक्वल्स टू 1/4। 2 का पावर -m को 1/2 का पावर m लिख सकते हो ना, 1/2 का पावर m हो गया ना। इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं ना। अच्छा लिखने दो, 4 ही रहने दो। अब सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो गया 2m इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा तुमको, 2m को 2 के इक्वल लिख सकते हो, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। अब 1 वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या है 1/14, 4 का पावर m इसका पावर 1/2 प्लस 1/5 टू पावर m -1 ये है। यहाँ पे m का वैल्यू डाल दीजिए, m की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो 1/14 ये हो गया 4 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या, रूट ना। अच्छा
कर लेते हैं। 1/5 पे इनका पावर -1। अच्छा, ए की पावर -1 होती है तो क्या होता है वैल्यू 1/a। अच्छा, तो 1/a का पावर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। क्यों a हो जा रहा है, क्योंकि 1/1/a होगा तो ये फिर a हो जाता है। ये तो शायद तुमको पता ही होगा, तभी मैं बता दिया, शायद ना पता हो। तो इसको मैं फिर 5 का पावर m लिख सकता हूँ ना, और m की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे 1 डाल लो तो ये 5 हो गया। तो 1/14, 4 का पावर 1/2 का क्या मतलब, 4 का रूट, तो ये 2 + 5, 5 2 कितना होता है 7/14, तो 7 2 ज़ा 14, तो क्या हो गया आंसर 1/2। 1/2 ऑप्शन में दिख रहा है तुमको, कहीं भी देखो देखो देखो, 9 का ए, तो 9 का ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में भी कराया हूँ और पिछले वीडियो में भी बहुत सारा ऐसा कराया हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तुम खुद कर लोगे, है ना। जो ऑर्डर होता है इसका 3 सर्ट है, तीनों सर्ट का जो ऑर्डर है उसका एलसीएम लेंगे, और एक मतलब जो एलसीएम लेके आएगा एलसीएम, उसी के ऑर्डर में तीनों सर्ट को डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आसानी से उसको दिखा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तुम खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कर लोगे ना, ये तो सिंपल है, कर लोगे। किसी भी का पावर 0 क्या होता है 1, ये तो पता ही होगा, और ये सिंप्लीफाई कर लेना आ जाएगा, तुम खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, xy जो है दिया हुआ है, xy जो है का पावर x - y प्लस yx का पावर y - x, यही है शायद, xy का पावर x - y, yx का पावर y - x। हाँ, तो यही निकालना है। तो ये तो तुम खुद से कर सकते हो आसानी से, x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दीजिए, तो x - 1 क्या हो गया 2 - 4, 4/2, 4 - 2, तो 2/4 क्या हो गया 1/2। ये क्या -2 नहीं हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 नहीं हो जाएगा, तो 1/2 का पावर -2 है फिर, तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा ना। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1/1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे a की पावर -1 होती है तो इसको हम लोग 1/a लिख देते हैं, वैसे ही। तो अगर 1/a का पावर -1 होगा तो क्या लिखोगे 1/1/a, है ना, तो जो आगे जाके a हो जाता है। सेम चीज़ यही करना है यहाँ पे, 1/2 का पावर -2 है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, दोनों मिलके 8 हो गए। आपसी सहमति से 4 4 मिल गए आपस में और बन गए 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया बी आंसर। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये भी कर सकते हो खुद से, कौन सिमिलर है कौन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रेटेस्ट। सिंप्लीफाई कर लो सर्ट को, ए तो 7 का स्क्वायर है, ये 49 का, बी 49 का पावर 3/2 है, तो 49 को 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हम लोग, पहले से 3/2 है तो 2 से 2 कट गया, तो ये 7 का क्यूब हो गया, है ना। तो ये 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 7 का क्यूब हो गया। थर्ड देखते हैं, 1/343 का पावर -1/3, -1/3, अच्छा -1/3, तो 343 को क्या लिख सकते हो, अच्छा 7 का क्यूब नहीं लिख सकते, 49 × 7 करोगे तो 343 आएगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। उससे पहले ये देखो 343 का पावर -1/3, तो इसको 343 का पावर 1/3 लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 1/3 पहले से है, कट गया, ये बच गया 7। सी आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2401 का पावर क्या है -1/4। तो अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो देख लो, 7 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 24
2401 आता है। तो इसको मैं 7 का पावर 4 लिख सकता हूँ। पहले से -1/4 है, 4 से 4 कट तुम, तो बच गया 7 का पावर -1। 7 का पावर -1 क्या होता है? 1/7। तो चारों ऑप्शन में देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑप्शन ए 7 का स्क्वायर है, ऑप्शन बी 7 का क्यूब है, ऑप्शन सी क्या है? 7 ही बच रहा है भाई, और ये 1/7 है। तो तुम बता सकते हो बड़ा कौन है? 7 का पावर 3 ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इस तीनों शर्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी शर्ट को मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते, उसको सेम ऑर्डर में डिफाइन होना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई या कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे तो 4 शर्ट है, तो चारों शर्ट को सेम ऑर्डर में लाने के लिए क्या करेंगे? ये चारों शर्ट का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 6, 3, 2, 12, ये चारों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा चारों को उसी में, मतलब उसी जो एलसीएम लेके आएगा, जो एलसीएम उसी में हम लोग चारों शर्ट को डिफाइन करेंगे उसी के ऑर्डर में। मान लो एलसीएम 24 आता है, तो चारों शर्ट को हम लोग 24 के ऑर्डर में डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर 24 के ऑर्डर में अगर डिफाइन कर दिए तो चारों का ऑर्डर सेम हो गया, तो अब चारों को हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने आता ही है तुमको, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा मैं बहुत सारा कराया हुआ हूँ, तो कर लोगे तुम खुद से। क्वेश्चन नंबर 16, पी की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पे वेट, पी की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? 2, तो 8 हो गया यहाँ से, ठीक। और ये Q2 माइनस पी क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 माइनस 3Q, क्यू की वैल्यू क्या है? 2, तो ये 6, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 माइनस पी क्या है? 3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 का पावर 1, 6 का पावर 1 क्या होता है? 6 ही होता है, ठीक। और 1 का पावर -1 क्या होगा? 1/1, तो 1/1 क्या होता है? 1/1 डिवाइडेड बाई 6, 1/1 तो 1 ही होता है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/6 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आंसर? 1/6। आंसर हो गया 1/6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं यहाँ पे, 32 का पावर 0.2 प्लस 81 का पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 256 का पावर 0.5 माइनस 121 का पावर 0.5। अच्छा, अब 32 को तुम क्या ले सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 32, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 लिख दीजिए। और पहले से पावर क्या है? 0.2, तो 0.2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा, 81 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 4 लिख सकते हो। और 3 का पावर 4, और पहले से क्या है पावर? 0.25, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। 256 को क्या लिख सकते हो? 4 का पावर 4, और पहले से 0.5 पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 0.5 पावर पहले से है। अच्छा, 5 को और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1, तो 2 का पावर 1 2 ही रह गया। 4 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1, तो 3 का पावर 1 3 ही रह गया। और फिर 4 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2, तो 4 का पावर क्या हो गया? 2। अच्छा, एक बार 5/10 इंटू 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, क्या आता है? 2 आता है। माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, 5/10 इंटू 2 1 आता है ना। तो ये 11 का 11 ही रह जाएगा। तो इसको आप सिम्प्लीफाई कर लो, 3 + 2 5, और 4 2 जा 16 माइनस 11, तो क्या आता है यहाँ से? 5, और 16 में से 11 माइनस करोगे तो 5, तो ये आ जाता है आंसर 1।
आंसर क्या ऑप्शन 1 है, सी में ऑप्शन है। तो ये हो गया। तुम चेक कर लेना अगर कोई कुछ मल्टीप्लाई में ये सब चीज़ में अगर गलती हुई हो तो चेक कर लेना एक बार तुम। ऐसे आंसर ऑप्शन ए तो मैच कर गया। अब 18 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द स्मॉलेस्ट। कल ही कराया था ये इस टाइप का, लेकिन वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, तो वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेना। तुम इसको कर सकते हो और रेशनलाइज कर दो, उसके बाद चेक कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 19 नंबर क्या है, ऐसे करके रूट ए प्लस रूट सी। तो रूट एम ए एंड सी आर 3 सेट्स, देन रूट एम इज डिसिमिलर टू रूट ए एंड सी। नहीं भाई, रूट एम तो ये दोनों के सिमिलर दिख रहा है ना, क्योंकि रूट एम का भी ऑर्डर 2 है, ए का भी ऑर्डर 2 है, रूट सी जो है इसका भी ऑर्डर 2 है, तो तीनों एक क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो ऑप्शन चेक कर लो, रूट ए एंड सी आर सिमिलर टू रूट एम, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने आपको आता है तब भी मैं कर देता हूँ, कहीं आपको इसमें दिक्कत हो। ये और a-9 इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 25 माइनस ए, 4 प्लस 25 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 25 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस ए। नीचे a-9 इंटू 4 प्लस रूट 25 माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर वाले को तो 16 माइनस 25 9 होता है, -9, और ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। तो a-9 ऊपर आ गया, नीचे भी a-9 मुझे दिख गया, और नीचे 4 प्लस 25 माइनस ए। अब ये दोनों तो दिख गया तो ऊपर कट जाएगा, तो बच क्या गया 1/4 प्लस रूट 25 माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी 1/4 प्लस 25 माइनस ए रूट में, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 क्या बोल रहा है, रूट अंडर 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5। ये रूट को मैं उधर जाके स्क्वायर कर सकता हूँ, या बोथ सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ का रूट हट जाएगा। 13 माइनस एक्स रूट 10 उधर स्क्वायर कर दूंगा रूट 8 प्लस रूट 5 का। तो ये 13 माइनस एक्स रूट 10 उधर स्क्वायर करोगे तो 8 प्लस 5 और प्लस रूट 8 4 जा क्या होता है 40। तो ये बच गया 13 एक्स रूट 10 प्लस 8 इक्वल टू 8 5 क्या 13 प्लस रूट 40 को तुम क्या लिख सकते हो 10 इंटू 4 लिख सकते हो ना। अच्छा 13 से 13 चल गया, एक्स रूट 10 और ये 4 बाहर निकलेगा रूट के तो 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बच गया रूट 10। अब ये दोनों को कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो निकालना मुझे क्या है x ही तो शायद निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया -2। क्वेश्चन नंबर 22 फिर वैसा ही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो सारे ऑर्डर का 4 6 8 12 चारों ऑर्डर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आता है उसी के ऑर्डर में हम चारों सेट को डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद चारों सेट का क्या होता है ऑर्डर सेम हो गया तो तुमको खुद दिख जाएगा कि कौन सेट बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन एक सबसे अलग है, जो हम लोगों ने ना पहले किया है ना एग्जाम्पल में ना क्वेश्चन में, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नीचे करता हूँ। 23 रूट अंडर 11 फिर रूट अंडर 11 फिर रूट अंडर 11 अप टू कहाँ तक 4 टर्म्स तक, 4 टर्म्स तक ही। ये जो रूट 11 भाई साहब हैं ये 4 टर्म्स तक ही सीमित हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, रूट 14 फिर रूट 14 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, बोल ही रहा है भाई कि 4 टर्म्स तक है। अब एक चीज़ तुमको पता होगा कि रूट ए है
ए है और यहाँ पे एन है, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ए का पावर 1/n हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तुम आराम से देखते जाना। अगर यहाँ पे ए का यहाँ पे 2 है तो ये ए का पावर क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। यही चीज़ यहाँ पे हम करते जाएंगे, आराम से देखते जाओ क्या हो रहा है। 11 √11 इस √11 है ना, इस √11 का रूट में हटा के 1/2 लिख देता हूँ। मतलब √11 है, इसका मैं हटाऊंगा तो 11 का पावर 1/2 होगा ना, तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 का पावर 1/2। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। बस रूट हटा के मैं 1/2 लिख दिया। ठीक, मैं रूट हटाते जाऊंगा और पावर जो 1/2 है वो करते जाऊंगा, है ना। रूट में हटाते जाऊंगा, देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर अब इस 11 का जो रूट है ना, इस भाई साहब का रूट में हटाऊंगा 11, इसका रूट हटाऊंगा मैं अब। ठीक, तो इसका रूट हटाऊंगा तो 11 के ऊपर रूट है तो उसका क्या हो जाएगा, 11 का पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। अब अच्छा, 11 का पावर 1/2 ये पहले से है और एक और इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो फिर इसका रूट हटाऊंगा तो इसका पावर 1/4 हो जाएगा ना। देखिए आप आराम से देखिए तो समझ में आ रहा है। अच्छा, √11 था पहले से, तो रूट हटाया मैं तो 11 का पावर 1/2 हो गया। अच्छा, और इसके ऊपर फिर तो ये वाला रूट है ना, ये वाला रूट, ये जो रूट है इसके ऊपर तो है फिर से, तो ये रूट हटाऊंगा तो इसका तो पावर 1/2 ही होगा, लेकिन इसका पावर 11 का पावर 1/2 और फिर तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी रूट है। देखो बता रहा हूँ, 11 का पावर 1/2 और इसका रूट है, तो फिर हटाऊंगा तो 11 का पावर 1/2 और फिर तो 1/2 होगा ना, तो 11 का पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया ना। हाँ, यही सारी चीज़ें इस सारे क्वेश्चन में होते रहेगा, आप देखते रहना अच्छे से। अच्छा, अब क्या कर रहूँगा मैं, अब इस भाई साहब का रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे 11 का पावर, ये जो 11 है इसका पावर तो 1/2 ही होगा, लेकिन इसका पावर 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसका पावर 1/4 है तो ये 1/8 हो जाएगा। देख लो, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब एक रूट बचता है बेचारे का, अब ये भी मैं हटा दूंगा, सॉरी लिख दिया तो हटाया कैसे, तो इसका पावर क्या हो गया, 1/2 इस 11 का, इसके ऊपर रूट है ना, रूट हटाऊंगा तो पावर 1/2। अब इसका पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 11 का पावर 1/4 और इस 11 का पावर क्या हो जाएगा, 1/8 और इस 11 का पावर क्या हो जाएगा, 1/16। अच्छा, अब सारा जो 11 है सेम ही तो है, मतलब बेस सेम हो गया, तो इनटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 11 का पावर 1/2, 1/4, 1/8 प्लस 1/16, ये चारों को ऐड कर दो, 11 का पावर, एलसीएम क्या आएगा, शायद 6 2 4 8 16, 2 2 जो 4, 2 से फिर 2, फिर 2 से 16, हाँ एलसीएम 16 बोल ही रहा था मैं, सॉरी। तो ऑप्शन बोल रहा हूँ, एलसीएम हो गया 16, 2 8 4 2 1, 8 15 हो गया ऊपर, 11 का पावर 15/16। अच्छा, 11 का पावर 1/16 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको रूट में लिख सकते हो ना, 11 का पावर यहाँ पे 16, क्योंकि यही 16 तो रूट हटाया मैं तो ये 1/16 हो गया, तो सेम चीज़ लिख दीजिए ना फिर से, 11 का पावर 15 रहने दीजिए और ये जो 16 है 1/16 इसको रूट में लिख दीजिए ना, तो ये हमारा 11 का पावर 15 और रूट में क्या है 16, 11 का पावर 15 और रूट में 16, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, तो इसको आप लोग अच्छे से करना। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 क्वेश्चन में क्या है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पहले, तुम खुद से कर सकते हो। अच्छा, करोगे क्या पहले ये तो बताओ भाई, करिएगा क्या इस क्वेश्चन में आप, ये तो बताइए। तो 5 -
3 है, 2+√3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो कुछ इस टाइप का टर्म आ जाएगा, जैसे मान लो 5 प्लस कुछ ऐसा 6√3 करके, और इधर क्या है x+y√3 है। तो यहाँ से तुम कंपेयर कर लेना, x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी और यहाँ पे y की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 6 हो जाएगी। तो आप कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, आपको हटाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है 24, 5-√3/2+√3, 5-√3/2+√3 इक्वल 5-√3 2+x+y√3, x+y√3 रेशनलाइज कर दो। 2+√3 के कंजुगेट से रेशनलाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, क्योंकि a+b क्या होता है, a² - b², है ना। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा, है ना, और माइनस अगर √3 का स्क्वायर आता है तो ये 4 - 3 होता है, तो ये 1 हो जाता है। तो जो नीचे है डेनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो ये अच्छा ही नहीं है आपके लिए, है ना। हम लोग के लिए अच्छा ही है कि नीचे में 1 आ जाए। तो ये हम लोग ऐसे सोचते हैं। अगर सोचो 5 का स्क्वायर करोगे और √3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 1 आ पाएगा? 25 - 3 हाँ आ पाएगा क्या? 1 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं इसके कंजुगेट से 5 - √3 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि किसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें कि कुछ अच्छा हो जाए। तो 2+√3 है, ऊपर में 2 - √3 के से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5√3 - 2√3 + 3 बाई क्या 1, अभी तो किया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a + b a - b a² - b², है ना। तो नीचे क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 13 - 5 to 7√3, नीचे 1 आ गया तो अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये पूरा आ जाता है 3 - 7√3 और इसको कंपेयर हमको किससे करना था x+y√3 से, x+y√3 से। अब यहाँ से तुमको अच्छे से देख पाओगे कि x की वैल्यू क्या है 13 और y की वैल्यू क्या है -7। तो ये हमारा x हो गया 13 और y हो गया -7। ये हमारा आंसर हो गया। ऊपर ऑप्शन से आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत क्वेश्चन हो गया रे भाई आज। 25 नंबर क्वेश्चन, √125 + 125 - 845। 125 को क्या लिख सकते हो, 5√5 नहीं लिख सकते क्या? क्यों लिखते रहा हूँ भाई ऐसे? 5 × 5 × 5 प्लस 5 × 5 × 5 -845। अच्छा 845 को क्या लिखूँगा, ये तो मैं सोचा ही नहीं क्या लिखूँगा 845 को। 845 को अच्छा ये 2 5 है, पहले इसका सोचो। तो एक 5 तो रूट से निकल जाएगा तो 5 हो गया, प्लस इसमें से भी एक 5 निकल गया तो √5 हो गया, -845 को मैं 3√5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 × 13 × 5 करते हैं तो 845 आ जाता है। तो एक 13 रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10√5 - 13√5, तो ये क्या हो जाएगा -3√5 आंसर। -3√5 यहाँ पे लिख के रखा गया पहले से। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, शायद ऑप्शन ही गलत हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 खुद से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सब पढ़ा दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर अभी किया ना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला रेशनलाइज करो और इससे कंपेयर कर दो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। सेम क्वेश्चन है ये। रेशनलाइज करो 27 को और a + b√5 के इक्वल कर दो। तुम्हारा ये ऑप्शन बी है शायद, है ना। मिला लेना ऑप्शन। 27 भी कर लोगे खुद से। ऐसा बहुत क्वेश्चन किया हूँ और अभी भी तो कर लिया ना, फिर करने की क्या ज़रूरत है फिर। और 28 करते हैं फिर, सॉरी 28, हाँ 28 ही था।
6561 बाई 3 का पावर 2 का पावर सॉरी 3 का पावर 2x और 3 का पावर 7, तो 3 का पावर 5x। अच्छा 81 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 सीधे जाना है 27, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और पहले से एक पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6561 को हम लोग 81 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 81 को स्क्वायर करोगे तो 6561 आता है, और ये 3 का पावर 2x है, और ये इधर क्या है 7 का सॉरी 3 का पावर 7, 3 का पावर 7, 3 का पावर 5x 8, ये भी 3 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो 81 का स्क्वायर ही था ना, तो 3 का पावर 8 हो गया दोनों। 3 का पावर 2x और ये 3 का पावर 7। अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बेस 3 तो पावर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5x प्लस 8 प्लस 8 16, और नीचे क्या भाई 3 सॉरी ये 3 का पावर में ना जाएगा, 3 का पावर में क्या 5x प्लस 16, और नीचे क्या है 3 का पावर 2x, और नीचे ऐसे इधर 3 का पावर 7। ठीक, तो ए का पावर सॉरी ए बाई बी, ए का पावर m b का पावर n सॉरी रुको ए का पावर m और a का पावर n, तो डिवाइड में a का पावर m माइनस n हो जाता है ना, इंटू रहता है तो क्या होता है बेस सेम में पावर ऐड हो जाता है, और डिवाइड है तो डिवाइड में जो पावर है वो माइनस हो जाता है, जैसे ये है ना, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ करेंगे, दोनों का बेस 3 ही है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2x, तो 3 का पावर 3x प्लस 16, 3 का पावर 7, दोनों का बेस सेम पावर सॉरी हाँ बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग 7, तो 3x प्लस 16 इक्वल्स टू 7, तो 3x 16 उधर जाएगा, तो 9 और 7 16 होता है, तो ये -9, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। भाई साहब देखिए तो ऑप्शन में -3 है क्या, -3 है 28 का ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से तुम n की वैल्यू निकाल लो और यहाँ n डाल दो, आ जाएगा। तब भी मैं कर देता हूँ, मैं फिर किस लिए हूँ भाई। √2 का पावर n 24, तो निकालना मुझे क्या है भाई, तो मुझे निकालना है, इसको पहले मिटाना है, लिख लीजिएगा, मैं बोल चुका हूँ, मैं लिखते जाऊँगा आप लिखते जाना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन यूट्यूब वालों ने दिया है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये 3 का पावर n/4 -4 ये मुझे निकालना है, तो यहाँ से n की वैल्यू मैं निकाल लूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा तो आ जाएगा। तो ये 2 का पावर n, ये 2 का पावर 10 होता है, 2 को अगर आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 10 का पावर सॉरी 1024 आता है, करके देख लेना। इसको मैं 2 का पावर n/2 लिख सकता हूँ, ये 2 का पावर 10 हो गया, बेस सेम पावर इक्वल n इक्वल टू 20। अरे भाई ये तो 20 आ रहा है n की वैल्यू, n की वैल्यू 20, n की वैल्यू क्या है 20, इसमें डालिए 20/4 -4, 4 5 ज़ा 20, तो 5 -4, 5 में से 4 गया तो 1, तो 3 का पावर 1 क्या हो गया 3, आंसर हो गया 3, आंसर 3 को हाँ 3 हो गया आंसर। 31 में क्या करोगे, किसी भी पावर m है, फिर उसका पावर n है, फिर उसका पावर z है, क्या होता है ये तीनों पावर ऐड हो जाता है, तो एक सॉरी ऐड बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a का पावर क्या हो जाएगा m n z, है ना, तीनों पावर मल्टीप्लाई हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी तुम करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। मैं और इसको फिर 7 से इक्वेट भी करना है। अच्छा, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे नीचे क्या है क्वेश्चन, पहले लिखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या,
1/7 का स्क्वायर -2 -1/3, फिर उसका पावर है 1/4, 7 का पावर m। तो m की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है। अच्छा, -2 -1/3 1/4, -2 -1/3 1/4। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो। 1/7 का कुछ भी का पावर माइनस है तो पता ही है क्या होता है। 7 का पावर सॉरी a का पावर -1 क्या, 1/a। लेकिन 1/a का पावर -1 क्या, a हो जाता है। क्यों होता है बता चुका हूँ, कितना बताऊँ अब, हटाओ। 1 का 7 स्क्वायर का पावर -2, तो ये 7 स्क्वायर, तो इसको मैं 7 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस की वजह से 1/7 था, 1/7 का जो स्क्वायर था वो 7 का स्क्वायर हो गया है ना, यहाँ पे जो माइनस है उसके वजह से। अच्छा, अब इसका पावर फिर क्या है, 1/3 माइनस में, फिर इसका पावर क्या है 1/4, है ना। इस तीनों सॉरी ये जो चारों है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर में क्या हो गया -4, और नीचे में हो गया 4 3 जा 12/7 का पावर m। 4 3 जा होता है 12, तो 7 का पावर -1/3, 7 का पावर m, बेस सेम हो गया, कंपेयर कर सकते हो, इधर कर लो, क्या हो गया, m की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -1/3। आंसर m की तो वैल्यू निकालना था, -1/3। 30 क्वेश्चन हो गया। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अभी लेवल 1 हुआ है, और इससे जो बुक है इसमें लेवल 2 और लेवल 3 भी है, तो वो नेक्स्ट 2 वीडियोस में वो मैं लेवल 2 कर दूंगा और लेवल 3 कर दूंगा। उसके बाद ये नंबर सिस्टम का जो पूरा IIT फाउंडेशन सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।